अरे मैम साहब सुनो तो सही। मैम साहब। हाँ बोल, क्या काम है? वो मैम साहब, आप मेरे रिक्शे में बैठ गए हो, किराया तो दे देते। क्या बोल रहा है, दोबारा बोलना। मैम साहब, मैं ये बोल रहा था कि किराया तो दे देते। अच्छा, तो अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू एक पुलिस वाले से किराया मांगेगा? तो मैम साहब, आप पुलिस वाले हो या आम आदमी, किराया तो सबको ही देना पड़ता है। मुझे लगता है कि तू एक पुलिस वाले की पावर को जानता नहीं है। अगर जानता ना तो किराया मांगने की हिम्मत नहीं करता। हद है मैडम, मैं तो आपसे किराया मांग रहा हूँ और आप मुझे वर्दी की पावर दिखाकर डरा रही हो। देख, प्यार से समझा रही हूँ, चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना अभी 2-3 हजार का नुकसान करा के जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं मैम साहब। अभी 2-3 हजार का चालान काटूंगी ना, तब तुझे समझ में आ जाएगा पुलिस वाले से किराया मांगने का क्या अंजाम होता है। अगर आपके पास किराए के पैसे नहीं है तो आप साफ ही मना कर दो ना। ये वर्दी की पावर दिखाने की क्या जरूरत है? मतलब तुझे अभी भी नहीं समझ में आया? अभी भी प्यार से बोल रही हूँ, चुपचाप निकल जा यहाँ से। क्या बात हो गई मेम साहब, आपने इनको थप्पड़ क्यों मारा? इस 2 कौड़ी के रिक्शा वाले की इतनी हिम्मत हो गई कि ये एक पुलिस वाले से पैसे मांग रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। साहब मैं बताता हूँ, दरअसल मैं इन्हें अपने रिक्शे में बिठाकर जयपुर से यहाँ तक लेके आया। मैं इनसे किराए के पैसे मांग रहा था, ये किराया देने की बजाय मुझे अपनी वर्दी का पावर दिखा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम इनसे किराया मांग रहे हो? अरे ये तो खुद रोड पे बैठ के भीख मांगते हैं, तुम्हें किराया कहाँ से दे पाएंगे? अबे ओए, पुलिस वाली हूँ, महीने के लाख रुपए से कम नहीं कमाती हूँ। लेकिन मैम, मैंने आपको कई बार देखा है सड़क पर आप बिना वजह किसी भी गाड़ी वाले को रुकवा कर उससे 100-200 रुपए रिश्वत के मांगते हो। और हाँ मैम, मैंने आपको कई बार तो ये भी देखा है किसी गाड़ी वाले की कोई गलती भी नहीं होती है, फिर भी आप लोग उसे जबरदस्ती रुकवा कर उसे रिश्वत के पैसे मांगते हो। मैम, आपका काम है रोड पे चलने वाले साधनों के डॉक्यूमेंट्स और ड्राइवर का लाइसेंस चेक करना, फिर ये 100-200 रुपये मांगने वाली हरकत मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। मैम, बहुत सारे ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जो दिन रात गाड़ी ड्राइव करते हैं, बेचारे ना तो टाइम पे खाना खा पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा कर लेंगे तो क्या पता परिवार के लिए 200-400 रुपये ज़्यादा बचा पाए। लेकिन आप जैसे लोग उनकी वो इतनी मेहनत की कमाई भी रिश्वत के नाम पे छीन लेते हैं। मैम, आपको सरकार इतनी अच्छी सैलरी देती है, फिर आप लोग इन गरीब लोगों को परेशान करके इनसे रिश्वत क्यों मांगते हो? मुझे तो लगता है शायद आप पुलिस की इस ड्यूटी को ड्यूटी नहीं धंधा बना रखे हो, तभी आप ऐसे लोगों को परेशान करके उनसे हर टाइम पैसे मांगते रहते हो। मेरे ख्याल से आपकी ड्यूटी है रोड पर कोई भी गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव करता है तो उसका चालान करना, बाकी साइड में ले जाके उससे रिश्वत के पैसे मांगना। ये लोग तो डर के मारे आपको पैसे दे देते हैं, लेकिन कभी देखना वो पैसे इनकी कितनी मेहनत के कमाए हुए होते हैं। और हाँ मैम साहब, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसके घर में इसके बूढ़े माँ बाप और इसकी 3 बहनें हैं। जब ये सारे दिन रोड पे रिक्शा चलाता ना, तब जाके उनके लिए कहीं 2 वक्त की रोटी कमा पाता है। एक बार सोच के देखो, अगर इनकी मेहनत की कमाई हुई पैसे आप लोग उनसे ऐसे छीन लेंगे तो कैसे अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे? इंसानियत के नाते एक बार सोच के देखना। और हाँ, कोई बात बुरी लगे तो माफ़ करना।